कैपिलरी टेक्नोलॉजीज, जो एक लॉयल्टी मैनेजमेंट कंपनी है, अब आईपीओ की तैयारी में जुट गई है। ये लोग सोच रहे हैं कि 2250 करोड़ रुपए जुटा लेंगे, जिसमें 500 करोड़ रुपए तो फ्रेश इशू होगा, बाकी सब ऑफर फॉर सेल। यानी पुराने इन्वेस्टर्स ने बोला, भाई अब हमारा टाइम आ गया है निकलने का। अब बात करते हैं साइफ की, जो एक डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है और पूरे एशिया पैसिफिक में काम कर रही है। इन्होंने अभी $80 मिलियन की फंडिंग उठाई है अपने सीरीज सी राउंड में। ये पैसा सिंगापुर, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया में धूम मचाने के लिए इस्तेमाल होगा, और इंडिया में अपनी टीम को भी थोड़ा अपग्रेड करेंगे। ब्लूम होटल्स, जो एक हॉस्पिटैलिटी चेन है, उसने भी फंडिंग रेज कर ली है 77.7 करोड़ रुपए की, और ये इनका 2025 का पहला फंडिंग राउंड है। कंपनी ने बोला, 2024 में हमारी रेवेन्यू 5 गुना बढ़कर 250 करोड़ रुपए हो गई और प्रॉफिट भी 14 करोड़ रुपए हो गया। अब इतनी ग्रोथ देखकर इन्वेस्टर बोले, हाँ भाई, इस बार Booking.com पे सच में कुछ अच्छा दिखा। स्केलर, जो एक अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म है, ये भी $40 मिलियन जुटाने के मूड में है। इनकी 2022 की वैल्यूएशन थी करीब $710 मिलियन। 2024 में रेवेन्यू रहा 384.5 करोड़ रुपए और लॉसेस 58% कम हो गए, 139 करोड़ रुपए पर आ गए। सुनकर लगता है लॉसेस भी अब अपस्किलिंग कर रहे हैं। वेकमॉकन टेक्नोलॉजीज, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंटेलिजेंस बनाती है, ये लोग 74 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं और फंडिंग के बाद इनकी वैल्यूएशन 533 करोड़ रुपए हो जाएगी। रेवेन्यू 4 गुना बढ़ा है, 15.87 करोड़ रुपए हुआ है और लॉस 6 करोड़ रुपए का है। मतलब पैसा तो आया, लेकिन खर्चा ऐसा जैसे शादी किसी और की हो और खामियाजा खुद को भुगतना पड़ रहा हो। अब आते हैं स्टाइल आइकॉन लेंसकार्ट की तरफ। ये कंपनी भी आईपीओ की तैयारी में है और सुनने में आया है कि $1 बिलियन जुटाने का प्लान है और वैल्यूएशन होगी $10 बिलियन। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। फोनपे ने भी एक आईपी खरीद लिया है गपशप नाम की कंपनी से, और ये गपशप कोई चाय पे गॉसिप वाली नहीं है, ये कॉन्वर्सेशनल एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है फिर यूपीआई, वो भी फीचर फोन्स के लिए। मतलब अब दादी माँ भी बोलेंगी, हेलो बेटा, कैशबैक कब मिलेगा। अब आते हैं खारी फूड्स पर। ये एक क्लीन लेबल स्नैकिंग ब्रांड है। इन्होंने अभी 3 करोड़ रुपए जुटाए हैं सीड फंडिंग में। ये पैसा लगेगा R&D, प्रोडक्ट इनोवेशन, टीम को बढ़ाने और थोड़ी मार्केटिंग में। मतलब चिप्स तो बनेंगे ही, पर ऐड में कोई इन्फ्लुएंसर भी रोते हुए खाएगा, इतना हेल्दी क्यों है। लोन टैप ने 74 करोड़ रुपए जुटाए हैं अपने प्री सीरीज सी राउंड में, वो भी इक्विटी और वेंचर डेट दोनों का मिक्स है। ये पैसा छोटे दुकानदारों के लिए सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में काम आएगा। 2024 में इनकी रेवेन्यू 67.5 करोड़ रुपए रही और लॉस 12.7 करोड़ रुपए का। अब लॉस थोड़ा बड़ा है, पर इन्वेस्टर बोले, हमेशा प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं होता, वाइब भी देखनी होती है। बिग लिटिल पीपल, जो किड्स वेयर ब्रांड है, इन्होंने 4 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं सीड फंडिंग में, वो भी इक्विटी और डेट दोनों में। ये पैसा लगेगा रिटेल और ई-कॉमर्स ऑपरेशंस बढ़ाने में, नए डिजाइन लाने में और कस्टमर एक्सपीरियंस सुधारने में। मतलब बच्चों के कपड़े अब ऐसे आएंगे कि बच्चे कहेंगे, मॉम मुझे मिलन फैशन वीक जाना है। अंत में आते हैं नज़ारा टेक्नोलॉजीज पर। इन्होंने अभी स्मार्ट को अक्वायर कर लिया है 126 करोड़ रुपए में। 10 करोड़ रुपए में इक्विटी ली और 116 करोड़ रुपए में पुराने ड्यूज सेटल किए। यानी नज़ारा ने बोला, तुझे खरीद तो लिया, पर तेरे पुराने लोन भी हम भरेंगे। बिल्कुल शादी के रिश्ते जैसा, साथ में पास भी आता है। धन्यवाद।